हाय, सूरज सिंह बोल रहा हूं, आपका अपना बिजनेस सलाहकार। और आज से मैं शुरू कर रहा हूं अपना बिजनेस टॉक्स। यानी कि अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या करने वाले हैं तो ये टॉक्स का हर एक एपिसोड आपको देखना चाहिए, ताकि आपको अपना बिजनेस खड़ा करने में और बड़ा करने में हेल्प मिल सके। आखिर जरूरी क्यों है अपना बिजनेस टॉक्स की? देखिए, एक डॉक्टर, एक चार्टर्ड अकाउंट, एक लॉयर, एक टीचर या एक जॉब करने वाला इंसान उतना ही कमाता है जितना देर वो बैठता है, जितना देर वो मेहनत करता है। लेकिन एक बिजनेस बिल्ड हो जाता है तो इससे रेकरिंग रेवेन्यू आता है, बढ़ बढ़ के बिजनेस होते रहता है, बढ़ बढ़ के इनकम आते रहता है। लेकिन आज भारत में 90% बिजनेसमैन जो बिजनेस कर तो रहे हैं लेकिन रियल में वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। आज भारत में 6.5 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड एमएसएमई हैं और 6.5 करोड़ से ज़्यादा अनरजिस्टर्ड है। एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी कि छोटे छोटे दुकानदार। वो 6.5 करोड़ रजिस्टर्ड हैं और 6.5 करोड़ अनरजिस्टर्ड हैं। ये बिजनेस तो कर रहे हैं, यानी कि एक ही दुकान पे दादाजी बैठ रहे थे, फिर बेटा बैठ रहा है, फिर पोता बैठ रहा है। ये बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन नाम के बिजनेस कर रहे हैं। एक्चुअल में ये बिजनेस नहीं है, ये अपने लिए एक नौकरी पाल लेना हुआ। यानी कि अगर हम कहीं शरीर से जाते हैं, जॉब करते हैं और हमारे को उससे घाटा नुकसान लेना देना नहीं रहता, हम मेहनत करते हैं और हमारे को सैलरी मिलता है। लेकिन यहाँ पे मेहनत करें हम और उसका नफा नुकसान जो भी है हम ही सह रहे हैं, लेकिन हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, एक ही दुकान पे चलता आ रहा है। यानी कि हमने अपने लिए नौकरी पाल ली है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बिजनेस क्या है और उसके बाद समझेंगे किस तरीके से इसको किया जाए और क्यों जरूरी है ये। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चलता हूं और देखते हैं कि बिजनेस क्या है। अब हम समझेंगे बिजनेस को कि बिजनेस क्या होता है। देखिए, बिजनेस जो होता है वो कॉमर्शियल होता है, प्रॉफिटेबल होता है, ऑर्गेनाइजेशनल होता है। ये कॉमर्शियल, प्रॉफिटेबल, ऑर्गेनाइजेशनल क्या होता है? तो कॉमर्शियल का मतलब हुआ कि जब चीजों का लेन देन होता है तो उसको हम बिजनेस कहते हैं। जब कुछ हम सामान दिए और उसके बदले में हमने पैसा लिया तो उसको हम बिजनेस कहते हैं। और वो लेन देन में जब प्रॉफिट निकल कर आता है, कुछ इनकम हुआ, तो उसको बिजनेस कहते हैं। लेकिन रियल में वो बिजनेस तब बनता है जब हम चीजों का लेन देन किए और लेन देन से हमारे को कुछ प्रॉफिट आया, और जब उस प्रॉफिट से चीजें ऑर्गेनाइज होती है। यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जब पूरा सिस्टम तैयार होता है, मैन पावर तैयार होता है, एक प्रोसेस बिल्ड होता है, एक मेथड बिल्ड होता है जिससे कि बिजनेस अपने आप चले, तब उसको हम कंप्लीट बिजनेस कहते हैं। यानी कि बिजनेस जो है वो क्या है? वो कॉमर्शियल, प्रॉफिटेबल और ऑर्गेनाइजेशनल का एक तीनों का कॉम्बिनेशन से कंप्लीट बिजनेस बनता है। यानी कि चीजों का लेन देन हुआ और लेन देन से कुछ प्रॉफिट आया, और उस प्रॉफिट से जब ऑर्गेनाइज होता है, जब चीजें ऑर्गेनाइजेशन बनता है, टीम, ट्रेनिंग, सब कुछ तैयार होता है, तब उसको कहते हैं बिजनेस। तो मेरा सवाल है आप लोगों से कि ये जो भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, क्या ये बिजनेस कर रहे हैं? सबसे पहले हम चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिजनेस क्या है? बिजनेस इज कॉमर्शियल, बिजनेस इज प्रॉफिटेबल और ऑर्गेनाइजेशनल। यानी कि कॉमर्शियल जहां चीजों का लेन देन होता है और उस लेन देन से प्रॉफिट आता है, और प्रॉफिट से जब ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जब चीजें ऑर्गेनाइज होती है, तब वो बिजनेस बनता है। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहली चीज, ये भाई साहब भी चीजों का लेन देन कर रहे हैं, यानी कि ये भी कॉमर्शियल है। कुछ दे रहे हैं, सब्जी दे रहे हैं, बदले में पैसे ले रहे हैं, और उसमें इनका भी प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन 2 स्टेप तो ये फुलफिल कर रहे हैं। तीसरा स्टेप है, क्या ये टीम बना रहे हैं? क्या ये ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं? यानी कहने का मतलब हुआ ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये प्रोसेस बना रहे हैं, ये मेथड बना रहे हैं। अगर 4 दिन भाई साहब का तबीयत खराब हो गया तो क्या ये इनका बिजनेस चलेगा? 10 दिन के लिए इनको कहीं जाना है तो क्या इनका बिजनेस चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रोसेस तैयार नहीं किया, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया, इन्होंने टीम, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेसमैन नहीं है। और यही गलतियां कर रहे हैं 90% भारत के व्यापारी। वो बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन नाम का बिजनेस कर रहे हैं। तो क्या है बिजनेस? ये बिजनेसमैन नहीं है। ये क्या है? ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि अपने लिए इन्होंने नौकरी तैयार कर ली है। हम कहीं किसी कंपनी में जाके जॉब करते हैं, बदले में हमारे को सैलरी मिलता है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने अपने लिए अपना जॉब तैयार कर लिया है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि एम्प्लॉय क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है, और बिजनेसमैन क्या होता है। देखिए, एम्प्लॉय होता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और घाटा नुकसान किसी और का हो रहा है, यानी कि नफा हो ना हो किसी और का हो, आपको लेना देना नहीं है, आपको आपने मेहनत किया, सैलरी मिली, इसका मतलब है कि आप एम्प्लॉय हैं। दूसरी चीज
कि आप ही मेहनत कर रहे हैं और नफा नुकसान भी आप ही का हो रहा है। जो भी हुआ, घाटा हुआ, बेनिफिट हुआ, वो आपका ही हुआ। मेहनत भी आपका, नफा नुकसान भी आपका। तो आप सेल्फ एम्प्लॉय है, यानी कि आप अपना एम्प्लॉय है, आपने अपने लिए नौकरी पाल ली है। और अगर मेहनत कोई और कर रहा है और बेनिफिट आपको हो रहा है, यानी कि आपने एक ऐसा प्रोसेस बनाया, आपने ऐसा एक मेथड बनाया, एक ऐसी चीजें ऑर्गेनाइज करी जिससे कि आप दुबई में, आप वृंदावन में घूम घूम के कीर्तन कर रहे हैं और पीछे से आपका बिजनेस चलता जा रहा है, तो उसको कहते हैं प्रॉपर बिजनेस। यानी कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेसमैन में क्या अंतर है? एम्प्लॉय वो हुआ जो खुद मेहनत करता है और उसका बेनिफिट, नुकसान से लेना देना नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉय वो हुआ जो मेहनत भी कर रहा है खुद और उसका घाटा, नफा, नुकसान से उसका लेना देना है उसी को। और बिजनेसमैन का मतलब है कि वो ऐसा मेथड बिल्ड कर दिया, ऐसा प्रोसेस बिल्ड कर दिया जिससे कि वो दुबई में कहीं भी घूमता रहता है और पीछे से उसका बिजनेस बढ़ कर आ रहा है, बढ़ के ग्रोथ हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इसके लिए अब किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनता है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है, उसको हमारे को समझना है। तो आप अपना ऑर्गेनाइजेशन कैसे खड़ी करेंगे, आप चीजों को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, आप जो चीजों का लेन देन कर रहे हैं उससे थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट से आप ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाएंगे, उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे अपना बिजनेस टॉक में। तो अपना बिजनेस टॉक का हर एक वीडियो आपको देखना है और इसकी लर्निंग को आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। और फैमिली फ्रेंड्स में हर वो इंसान जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन मुंगेरी लाल की तरफ वो भी फंसे हुए हैं, वो भी सेल्फ एम्प्लॉय बने हुए हैं। हर रोज सुबह 9 बजे सेटर खोलना है और शाम को 6 बजे सेटर बंद करना है। उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि हम वीडियो के माध्यम से उनकी मदद कर सकें। क्यों? क्योंकि जब बिजनेस बढ़ेगा आगे तभी देश बढ़ेगा आगे, रोजगार बढ़ेगा आगे और रोजगार बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा और देश बढ़ेगा तभी हम सब खुश रहेंगे। ताकि हम वीडियो के माध्यम से उनको मदद कर सकें अपना बिजनेस खड़ा करने में और बड़ा करने में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, पेज को फॉलो करने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।